अगर शमशेर दादा ने उसकी जान बख्शी कर भी दी, तब भी कबीर दादा दोबारा सर उठाने के काबिल नहीं रहेगा। बदला लेने वाली बात उस लड़की को देखने से पहले तक थी, अब तो कम वक्त पर दिल आ गया है। इखलाक हुसैन दिल पर हाथ रखते हुए आशिकाना अंदाज में बोला। नौशाद कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और रोमानवी उर्दू कहानी जिसका नाम है रखेल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 11 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। रास्ते भर वो खामोश बैठी रही, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि कबीर दादा दूसरे आदमियों के सामने ऐसी बातें करना पसंद नहीं करता था। अलबत्ता ये और बात कि वो उसके साथ बिल्कुल जुड़ कर बैठी रही। कबीर दादा ने एक दो बार उसे कोहनी से टहूका देकर दूर हटने का इशारा भी किया,